तो रासायनिक अपक्रिया में कल आप अपघटन अपक्रिया पढ़े थे। आज हम लोग विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो देखिए यह दो प्रकार का होता है। एक एकल विस्थापन जिसमें एक ही पदार्थ विस्थापित होता है, जैसे Cu विस्थापित हुए इस अपक्रिया में Fe के द्वारा, और दूसरे अपक्रिया में Cu जो है Pb के द्वारा विस्थापित हुआ है। तो इसमें एक ही तत्व का विस्थापन हुआ है, जैसे इसमें Cu हुआ है, इसमें Cu हुआ है, तो यह एकल विस्थापन अपक्रिया कही जाती है। तो एकल विस्थापन वह अपक्रिया है जिसमें जब दो पदार्थ क्रिया करते हैं तो उन दोनों में से किसी एक पदार्थ का एक भाग दूसरे के द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो यह अपक्रिया आपकी एकल विस्थापन अपक्रिया कही जाती है। तो अब कौन किसको विस्थापित कर पाता है, इसको आप विद्युत रासायनिक श्रेणी आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आप ये देखेंगे कि Cu जो है यह Fe द्वारा विस्थापित हुआ है, तो इसमें Cu जो है Fe से ज़्यादा क्रियाशील है, Fe जो है Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए Fe जो है Cu को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया है। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में Cu से ज़्यादा क्रियाशील Pb है, इसलिए Pb जो है Cu को विस्थापित कर दिया है। इस प्रकार से इसमें एक तत्व का विस्थापन हुआ है, इसलिए यह अपक्रिया एकल विस्थापन अपक्रिया कही जाती है। अब आइए दूसरे प्रकार की अपक्रिया पढ़ते हैं जिसमें उभय अपघटन, उभय मतलब होता है डबल या कॉमन। तो उभय अपघटन या द्वि विस्थापन अपक्रिया में इसमें आप देख रहे हैं जो दोनों पदार्थ क्रिया कर रहे हैं, इन दोनों में से एक पदार्थ दूसरे को विस्थापित कर रहा है। तो जैसे बेरियम जो है सोडियम का स्थान, सोडियम बेरियम का स्थान ले लिया, इसमें दोनों का स्थान जब चेंज हो रहा है तो ऐसी अपक्रिया जो है द्वि विस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कही जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरे में Ag और K ये आपस में चेंज हो गए हैं, तो Ag जो है K को विस्थापित कर दिया है, तो इसलिए Ag यहाँ पर ज़्यादा क्रियाशील है Ag की तुलना में, और यहाँ पर बेरियम की तुलना में सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है, तो इसलिए बेरियम को हटा करके उसकी जगह आ गया है। और दूसरे में पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है, सोडियम को सिल्वर को हटा करके स्वयं आ गया। इस प्रकार से यह जो है अदला बदली, जिसको आप कह सकते हैं कि ये दोनों अदला बदली हो गई दोनों तत्वों का इन अपक्रियाओं में, इसलिए यह अपक्रिया आपकी उभय अपघटन या द्वि विस्थापन अपक्रिया कही जाती है। तो इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद जो है हम चलते हैं तो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अपक्रिया में। तो ये अगला प्रकार की अपक्रिया है। तो कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है या अवशोषित होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। जब आप कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं के रूप में गैस बनती है और वहाँ से ऊष्मा मुक्त होती है, आग बनती है जो गर्म आग लगती है। तो इसमें ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए यह अपक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, तो इसमें ऊष्मा मुक्त हुई है। लेकिन कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें होने में ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, अर्थात जब आप उसको, जैसे इसमें इसको छुएंगे आग को तो आप गर्म लगेगी, ऊष्मा देगी आपको। लेकिन जब ऊष्माशोषी अपक्रिया में चलेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात वह विलयन या वह पदार्थ ठंडा हो जाता है जिसके बीच अपक्रिया हो रही है। तो जैसे यहाँ पर En2 जब O2 से क्रिया करता है तो 2NO बन जाता है। तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यहाँ पर माइनस ऊष्मा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती, बाहर से ऊष्मा ली जाती है सिस्टम द्वारा।
इसलिए यह ऊष्मा है, माइनस यहाँ लगा है, माइनस चिन्ह यही शो करता है कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है, और यहाँ प्लस चिन्ह लगा है, इसका मतलब ऊष्मा निकल रही है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि प्लस लगा है, प्लस मतलब ऊष्मा निकल रही है, और माइनस चिन्ह अगर अपक्रियम दिया है तो ऊष्मा अवशोषित होने की सिग्नल है ये। तो इस प्रकार से दोनों में। अब इसी प्रकार से कार्बन जब सल्फर से क्रिया करता है तो C+S=CH2 बन जाता है। तो इसमें भी ऊष्मा अवशोषित होती है, इसलिए यहाँ माइनस ऊष्मा। तो ऐसी अपक्रिया में भी ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों अपक्रिया ऊष्मा शोषी अपक्रियाएँ हैं, और ये सब अपक्रियाएँ जो आप कुछ ऐसी अपक्रियाएँ होती हैं जिसमें गर्मी निकलती है। जैसे आप चुने बरी है, जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, जब इसको आप पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, प्लस ऊष्मा निकलती है। आप लोग घर जो है, घर वाले बरी या चूना आप बनाते हैं सफ़ेदी लगाने के लिए, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो बरी है, जिसको गांव में बरी कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल से क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और वहाँ से विलयन पूरा गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएँ हैं, ये दोनों ऊष्मा शोषी अपक्रियाएँ हैं। इतना आप तैयार करेंगे और अपने फेर काम लिखेंगे।